यहाँ पर नाबीना हजरात ने धरना दिया हुआ है। कितने दिन हो गए हैं इधर रोड पर बैठे हुए एहतजाज करते हुए? 11वां दिन है हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई और हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें बाइज्जत बावकार रोजगार दिया जाए। किस तरह की नौकरी आप लोग चाहते हैं? आप स्पेशल बंदे हैं। 2500 सीटें 3500 खाली हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हुकूमत ने उनको बैन लगाया हुआ है, ठीक है। तकरीबन 11 साल से हो रहा है हमारे साथ और हमें धोखे में रखा जाता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं कुरान पाक भी पढ़े हुए हूँ, कुरान पाक भी पढ़ाता हूँ प्राइमरी स्कूल में डिप्टी। जब तक हमको अगर यहाँ पे 11 दिन हो गए, 11 साल बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे, हमको यहाँ पे भूखा प्यासा मरना पड़ेगा, हम यहाँ रोड पे मरेंगे। किस तरह की नौकरी चाहते हैं आप? भाई ना मैं टेलीफोन ऑपरेटर भी मतलब कि उसमें भी जॉब कर सकता हूँ, उसके बाद कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ, ब्रेल बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। एक मेन शाहराह लाहौर की बंद करना, उसके बाद भी उम्मीद की किरण ना नजर आना। अगला ये है कि फिर हम अपने मजीद साथियों को बाहर निकालेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो मजीद रोड्स बंद होंगी। हम ये कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं, नॉर्मल लोग हों चाहे कोई ब्लाइंड लोग हों। खुदा न करे किसी के घर में हो मजदूर पैदा, ऐसा ना हो कि रुल जाए रोडों पर हम। सबसे औला आला हमारा नबी। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरजीन। माल रोड लाहौर पर मौजूद हैं। यहाँ पर नाबीना हजरात ने धरना दिया हुआ है और आज मुबैना तौर पर 11वां दिन है कि उन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक की हुई है, रोड को ब्लॉक किया हुआ है। इनके मुतालबात क्या हैं और यहाँ पर कब से आए हुए हैं और कितनी देर और बैठने का इनका इरादा है, ये तमाम तर तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम आपका? मेरा नाम नौरोज़। नौरोज़ भाई, कितने दिन हो गए हैं इधर रोड पर बैठे हुए एहतजाज करते हुए? हमारा आज 11वां दिन है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए रोडों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। और 11 दिन में क्या मुतालबात है आपके? और 11 दिन गुजर गए, अभी तक किसी ने कोई राब्ता किया हो, किसी हुकूमत के बंदे ने, किसी नुमाइंदे ने? कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई और हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें बाइज्जत बावकार रोज़गार दिया जाए, ताकि क्योंकि हम भीख नहीं मांगना चाहते हैं, हम हक हलाल रोज़ी कमाना चाहते हैं और हम तालीम याफ्ता लोग हैं, तो हमें अपनी तालीम के हिसाब से नौकरी दी जाए। आप तालीम याफ्ता हैं, कितना पढ़े हुए हैं? मैंने FA किया हुआ है यहाँ पे। MA किया हुआ है? मैंने FA किया हुआ है। यहाँ पे बहुत आला तालीम याफ्ता लोग हैं, किसी ने MPhil किया हुआ है, किसी ने MA किया हुआ है, कोई PhD है। तो जी तालीम। अच्छा, मुझे बताइएगा किस तरह की नौकरी आप लोग चाहते हैं? आप स्पेशल बंदे हैं तो आपको किस तरह की नौकरी दी जाए? हमारे जो है ना तकरीबन 2500 सीटें 3500 खाली हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हुकूमत ने उनको बैन लगाया हुआ है, ठीक है। वो अगर 3500 हमारे सीटें एंटरटेनमेंट हो जाएं तो हम 1100 लोग हैं, तकरीबन 1150 पौने 1200 लोग, ये इसमें आराम सुकून से एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा, आप लोग अब इधर कितने लोग एहतजाज करने आए हुए हैं? हम तकरीबन यहाँ पे आप खुद ही देख लें, हर जगह पे बंदा ही बंदा है। ये 2 रोड हमने ब्लॉक किए हुए हैं और ये हमने सिर्फ इसलिए ब्लॉक किए कि हुकूमत को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे मुतालबात नहीं मानते तो हम ये सारे के सारे रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब 11 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं, तो कोई इदारे का बंदा एक दफ़ा तो आया होगा आपसे बात करने के लिए? कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। लोग आते हैं और हमें यही कह देते हैं कि उठें, हम आपका काम कर देते हैं, लेकिन ये काम तो तकरीबन 11 साल से हो रहा है हमारे साथ और हमें धोखे में रखा जाता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। जब भी हम रोडों के ऊपर आते हैं तो ये जो हुकूमत के नुमाइंदगान हैं, ये हमारे पास गाय बगाए आते रहते हैं और हमें यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं ताकि ये यहाँ पे उठ जाएं। तो जब हम उठ जाएंगे फिर तो हमारा काम नहीं होगा। इसलिए हम जब तक हमें बाइज्जत रोज़गार ये लोग हुकूमत ने नहीं देते तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इनका जायज़ मुतालबा है कि ये पढ़े लिखे हैं, इनको भी बावकार बाइज्जत रोज़गार मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? आबिद अली।
आबिद भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं कुरान पाक भी पढ़े हुए हूँ, कुरान पाक भी पढ़ाता हूँ। प्राइमरी स्कूल में डिप्टी करेंदे रह गया डेली वेजेस ते हुन साकू डेली वेजेस ते कढ़ा दिते ने उन्हें ते हुन असां ई टाइम रोड ते आए बैठे हैं लाहौर माल रोड चरंग क्रास चौक ते। ते साडा मुतालबा है कि साकू मुस्तकिल रोज़गार दिता वञे और हम ताकि हम अच्छा अपने अच्छी तरह अपने बच्चों को खवा सकूँ। और हम मेरी इस टाइम मिडल तलीम है, मैं ई टाइम बच्चों को बरेलवी सही माने पढ़ा सकदा और कुरान पाक दा भी सबक दे सकदा उन्हें को। मैं जितना भी मेरे को कुछ ने वही कर सकदा। मैं पानी फिल्टर तो भरा सकदा, सारा कुछ कर सकदा। थोड़ा थोड़ा नजर आंदा है ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बिल्कुल, मैं B3 हाँ, मैनू नज़र आंदे। कितना नजर आंदा ਤੁਹਾਨੂੰ? कैमरा नजर आ रहा है? जी कैमरा बिल्कुल नज़र आ रहा है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं फिट वर्क हूँ। आपको क्या चीज, कैसे, कितनी दूर तक नजर नहीं आता या नजदीक की चीज नजर नहीं आती? नहीं बस मुझे नज़दीक नज़र आता है, दूर से नज़र नहीं आता। मतलब कि दूर अगर वो बात की जाए खंबा तो आपको नजर आ रहा है? नहीं बिल्कुल, हम 6 भाई 2 बहनें, हम नबीना है। आपकी पूरी फैमिली नबीना है? जी बिल्कुल। तो आप लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे रोजगार कमा रहे हैं? बस कुरान पाक बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोई अल्लाह के नाम पे दे देता है कुरान पाक के मुंह के। बाकी जो मैं 9 महीने डिप्टी की थी डेली वेजेस थे, उन इस टाइम साकू निकाल देता उन्हें। अच्छा, आपको नजर तो आता नहीं है, आपने कुरान पाक किस तरह पढ़ा, कैसे सीखा, ये जरा बताएं। मैं ज़बान कुरान पाक हिफ्ज़ की थे, किरात नाल तजवीद ही की थी वदान। कोई सुनाता था आपको, उसको पीछे रिपीट करते थे? जी जी बिल्कुल, मैंने जो मेरे उस्ताद क़िबला मोहतरम थे वो मुझे याद करवाते थे सबक। मैं फिर कुरान पाक पूरा 30 सिपारे हिफ्ज़ कर गया है। कितने? 30 के 30 सुपारे? जी 30 के 30। मैं कुरान रमज़ान शरीफ में मुसल्ला भी सुने, तरावी भी पढ़ेंदा रहना। आप हाफिज़े कुरान है? जी बिल्कुल, हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। अच्छा, आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? आपको परमानेंट तो कर देंगे वो, अब 11 दिन गुजर चुके हैं, अब क्या लगता है कब तक करेंगे? जब तक हमको अगर यहाँ पे 11 दिन हो गए, 11 साल बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे, हमको यहाँ पे भूखा प्यासा मरना पड़ेगा, हम यहाँ रोड पे मरेंगे ताकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को पता लगे। वो कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, अगर हमारी माँ है तो माँ को बच्चे प्यारे होंदे, इस साढ़े नाल सही ताल्लुक करे, हम उनके बेटे हैं, साकू सही माने इज़्ज़तदार मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा, 11 दिन आपको इधर हो चुके हैं, 11 दिन में खाना पीना कैसे कर रहे हैं? अपनी जेब से कर रहे हैं, कोई ला के दे रहा है, कैसे खाते हैं? नहीं, अभी तक कोई हुकूमत का अपना नुमाइंदा या कोई गवर्नमेंट का तरफ कोई खाना नहीं आया, हम अपनी जेब से ले रहे हैं और ब्याह से इधर बैठे हैं, कोई नहीं आया साढ़े वास्ते कोई खाना। पुलिस ठीक है जो इधर आपकी रखवाली कर रही है, आपका ख्याल रख रही है? बस जिस दिन पहले दिन आए थे, सोमवार वाले दिन 10 नवंबर को यहाँ आए थे, उनने धक्के दिए थे, लेकिन हमारे काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन फिर मंगल वाले दिन उनने हमको कुछ नहीं किया इस टाइम। और अब तक कुछ भी नहीं कहा? जी जी, अभी ठीक है, ठीक खड़े हैं वो। आपका ख्याल भी रखते हैं? बिल्कुल, अभी ख्याल भी रखते हैं। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, इनका जायज़ मुतालबा है और वो मुतालबा पूरा होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे यहाँ से चंद और अफराद के साथ बात करें और उनका मौक़िफ़ भी जाने। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं लाहौर से आया हूँ, लाहौर के किस इलाके से? रेंजर हेडक्वार्टर से। अच्छा, यहाँ पर अपने मुतालबात आप मनवाने आए हैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं और किस चीज़ की, कहाँ पर नौकरी करना पसंद करेंगे? भैया मैंने स्कूल से जो है ना वो मैट्रिक किया शेरावाला गेट से, और GC यूनिवर्सिटी से जो है ना वो मैंने FA किया। तो किस तरह की नौकरी चाहते हैं आप? भैया ना मैं टेलीफोन ऑपरेटर भी मतलब कि उसमें भी जॉब कर सकता हूँ, उसके बाद कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ, ब्रेल बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, यानी कि 3-4 मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद हैं जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो अभी तक आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि कोई आएगा मसीहा बन के और आपकी फरियाद सुन लेगा? अभी तक जो मतलब कि मैंने इन 10-15 दिनों में मैंने देखा है, मुझे तो फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, जो साफ और सीधी बात है, नहीं उम्मीद नज़र आ नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है, इतने ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, एक मेन शाहराह लाहौर की बंद करना, उसके बाद भी उम्मीद की किरण ना नज़र आना, फिर अब आपके पास इसका अगला लाहे-अमल क्या हाल है? अगला ये है कि फिर हम अपने मज़ीद साथियों को बाहर निकालेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो मज़ीद रोड्स बंद होंगी। हम तो, हमारे लिए तो प्रॉब्लम है, हमने तो देखें, हम तो सरों पे कफन बांधने के निकले हुए हैं, हमने तो यहाँ घर में क्या किया है कि हमने जो है ना रोज़गार लेके जाना है। अगर ऐसे जाते तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी होगी, तो हमारे लिए अब मरना भी पड़े तो इधर ही हम तो नहीं जाएंगे।
अच्छा चले मुझे बताएं, जिंदगी का कोई सबसे खूबसूरत लम्हा आपको याद हो? ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा यही था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन सबसे जो अफसोस हुआ मुझे कि वो सिर्फ 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट था। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था? यही जॉब का। जॉब का कॉन्ट्रैक्ट। जी, किस चीज में, किस इदारे? ये मुझे स्पेशल एजुकेशन शेरावाला गेट में एज अ ब्रेल टीचर अपॉइंट किया गया था। फिर उसके बाद वो जॉब खत्म हो गई। वो 3 माह चली है, उसके बाद हमें कुछ मतलब क्या था पता ही नहीं है। अच्छा मुझे बताइए कि आप पैदाइशी नाबीना, पैदाइशी ब्लाइंड हैं? जी, मैं पैदाइशी ब्लाइंड हूँ। अच्छा तो आपको कितना नजर आता है? आपको क्या कोई रोशनी या कोई अभी इंसान मैं नजर जो आता है? सामने रोशनी चल रही है ये मैं देख सकता हूँ, और बाकी जो मैं अपनी मूवमेंट होती है, इधर उधर चलना फिरना होता है, वो मैं स्टिक का यूज़ करता हूँ। अच्छा, स्टिक से आप किस तरह अंदाजा लगाते हैं कि मैंने किधर जाना है या आगे कोई चीज है, यानी किस तरह पता चलता है? आगे जो उसके मतलब कि एक नोक लगी होती है, कोई खड्डा वगैरह कोई इस तरह की चीज़ आती है, तो वो हमें बाकायदा फील होता है कि आगे कोई चीज़ है या कोई इंसान बैठा हुआ है या कोई पत्थर है, तो वो हमें अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा मुझे बताइएगा, रोड आप क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी तो दूर से नजर आ रही होती है आम बंदे को, तो आपको तो नजर नहीं आता, तो वो दूर से जब आ रही होगी आपको कैसे पता चलेगा कि रोड क्रॉस? नहीं, रोड क्रॉस करने के लिए हमें किसी साइडेड की हेल्प की ज़रूरत होती है। अकेले आप रोड नहीं क्रॉस कर? नो नो। अच्छा, कोई गेम अभी तक आप जो खेल सके हो या कोई जिंदगी का ऐसा लुत्फ लिया हो किसी भी काम में? हमने हमारी बाकायदा एक मतलब कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारी एक बॉल होती है, उसमें मतलब कि ऐसी कोई सिस्टम किया हुआ है कि उसके अंदर मतलब कि ना जब वो करते हैं तो आवाज़ आती है। बाकायदा हम प्ले करते हैं, उसके बाद हमारी मोबाइल पे एक हैंड क्रिकेट के नाम से गेम है, उसको हम वो भी जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाकायदा उसमें प्रोग्रामिंग की हुई है, स्टेडियम बना हुआ है, और हम मतलब कि हर तरीके तो वो नजर आता नहीं आपको किस तरह आप वो खेलें? भाई ना हमें सॉफ्टवेयर बताता है ना कि आप ये बैट है, बॉल है, कितनी बॉलें रहती हैं, कितने ओवर रहते हैं, बोल के बताता है? ये वो बाकायदा कमेंट्री होती है। ये एक और नाबीना हजरात है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान से आए हैं? जी मोहतरम। मुल्तान के किस इलाके से? सर जिला एक मुल्तान का जिला नहीं, ही है। आप आगे किसी गांव से हैं, किसी शहर से हैं या मुल्तान शहर से हैं? हाँ जी, गांव से हैं हम। कौन सा गांव? मौजूद आप गांव को छोड़ें, बस मुल्तान से ही हैं। अच्छा, मुल्तान से ही हाँ हैं। जी। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा को? आपकी वीडियो देख रही हैं वो, अगर तो क्या उनको पैगाम देंगे? सर अगर आप हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, तो माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं, चाहे कोई नॉर्मल लोग हों चाहे कोई ब्लाइंड लोग हों। तो घर में जैसे एक माँ होती है ना, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बीना होता है एक नाबीना होता है। तो वो जो माँ होती है वो तो सबको यानी कि दोनों को बराबर समझती है ना, तो वो एक तो इग्नोर नहीं करती, सबको उसके लिए बराबर होते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप सबकी माँ हैं और हमारा ख्याल करें। हम सर्दियों में इधर रातें गुजार रहे हैं, ये देखें मुझे ज़ुकाम हो रहा है, और कपड़े जो है हमने 8-8 दिन से 10-10 दिन से हमने पहने हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा जो लाहौर में, पंजाब में काम करवा रही हैं, पूरी दुनिया उसको सराह रही है, कह रही है कि अच्छा काम करवा रही हैं। अगर आपके लिए भी कुछ कर लें तो वो तो फिर सोने पे सुहागा। बिल्कुल ऐसे हम भी यही कह रहे हैं ना, कि जैसे आप देखें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने फरमाया है कि जो इंसान अपने बारे में सोचता है तो उसको चाहिए दूसरे बारे में भी ज़्यादा सोचे। तो वो जो मरियम नवाज साहब हैं, अगर दूसरों के बारे में सोच रही हैं, अपने बारे में भी सोच रही हैं, तो उनको चाहिए हमारे लिए भी सोचे। चले सीरियस बातें बड़ी होगी, आपका पैगाम भी पहुंच गया। कोई नात आती है आपको? हाँ जी बिल्कुल। सुनाए, नात सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया,
रुसुल और रसूलों से आला नबी सबसे औला हमारा नबी। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत जबरदस्त यार, क्या खूबसूरत आपकी आवाज़ है। गला खराब है ना, इसलिए तो काम हो रहा है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपकी आवाज़ है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल, अल्लाह करे आपको आज आपकी आंखें वापस मिल जाएं, हाँ जी। कोई करिश्मा हो कुदरत का, कोई ऐसा मौजज़ा हो कि आपकी आज आपको आंखें वापस मिल जाएं, दुनिया में सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? सर सबकी यही ख्वाहिश है, आपकी भी यही ख्वाहिश होगी और हमारे भी यही ख्वाहिश है कि हम जो हैं जाके मक्का मदीना देख आएं, उम्रा कर आएं, हज कर आएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। तो अगर अल्लाह करे आपको आंखें वापस मिल जाए, अगर वैसे भी आपको वहाँ पर हाजिरी नसीब हो तो आप महसूस करेंगे वहाँ की फिजाओं को? बिल्कुल ऐसे ही है। आप जाके जालियों को चूमेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। दिल करता है जाने का? ज़ाहिर है दिल तो करता है, लेकिन पैसा नहीं है, सरमाया नहीं है। अगर नसीब में है तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। हाज़री हो, अगर अल्लाह ताला ने लिख दी है हमारे नसीब में तो इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई हीला वसीला उधर जाके बनेगा। कौन सी नात पढ़ेंगे? सबसे आला हो आला हमारा। हाँ जी बिल्कुल, वो तो बे साहब पूरे जितने भी अंबिया गुजरे हैं तो माशाल्लाह वो सबसे आला हस्ती अजीम हस्ती हैं वो। क्या बात, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर रहे थे। जी सर, आज जो है ना हमने सर्विस रोड को जब ब्लॉक किया तो पंजाब पुलिस ने हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, जिसकी वजह से मेरी टांग के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजरी है और मुझे बहुत अंदरूनी चोट आई है। तो हमारी सीएम साहबा से ये रिक्वेस्ट है और अपील है कि मेहरबानी करें, हम भी आपके बच्चों की तरह, आप हमें अपने बच्चे कहती हैं तो आएँ हमारे पास, हमारे मुतालबात पूरा। क्या मुतालबात? एक सिंपल मुतालबा है कि डेली बेजर को कॉन्टैक्ट बेस पे लाएं और मुस्तकिल रोज़गार मिले, ताकि आइंदा के हमारी आने वाली जितनी नस्लें हैं वो भी रोडों पर ना आए। हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसके लिए हमें ना चोटें लगें और ना हमारी आवाम परेशान हो। आवाम हमें बुरा कहती है, हम किसको बुरा कहें, क्योंकि आवाम भी हमारी है, ये जो वाले आला है ये भी हमारे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज मुझे चोट शदीद लगी वो भी पंजाब पुलिस की वजह से लगी, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के मोटरसाइकिलों को ऊपर से गुजारने की, उनको कहा कि गुजार दो इनके ऊपर से। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने मेरे दोस्त भाई हैं तो उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इस वक्त जो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हमारा कुछ ख्याल करें, आवाम भी ख्याल करे, बल्कि आवाम को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम ब्लाइंड लोग हैं। खुदा न करे किसी के घर में हो मजूर पैदा, खुदा न करे किसी के घर में हो मजूर पैदा, ऐसा ना हो कि रुल जाएं रोडों पर हम भीख नहीं मांगेंगे ना ही झुकेंगे 12,000 के सामने, हम लेके रहेंगे अपना हक और नहीं रहेंगे बेरोज़गार। तो यही मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी आवाम से और पंजाब पुलिस से, और जो हमारी सीएम साहब हैं मरीम नवाज़, उससे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे मुतालबात को मानें और हमें मुस्तकिल रोज़गार दें और हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इनके लिए हाथ उठा के दुआ करें, ना कि इन हुक्मरानों के लिए बद्दुआ करें।